खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले देश में बनने वाले कई हवाई अड्डों का नाम एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर रखा जाता था, लेकिन एनडीए सरकार ने इस परंपरा को पूरी तरीके से बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में नवनिर्मित अल्लूरू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केवल एक हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश के विकास, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए दौर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है आंध्र प्रदेश के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ वहां पर किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास कार्य इस बात का प्रमाण है कि आंध्र प्रदेश नई गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के हर क्षेत्र तक आधुनिक बुनियादी ढांचा पहुंचाना है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं का नामकरण एक ही राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द के जो है केंद्रित रहता था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सरकार ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया है और अब देश के महान स्वतंत्र सेनानियों, संतों और समाज सुधारकों को सम्मान देने के नाम पर ये कार्य किए जा रहे हैं, और कोई भी नई परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है तो उसका नामकरण जो है बड़े नामों पर किया जा रहा है, ना कि पारिवारिक नामों पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जबकि पंजाब के एक हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखा गया। उन्होंने कहा कि अब भोगमपुरम के इस नए एयरपोर्ट का नाम भी महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरू सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के उन महान नायकों को सम्मान देने का प्रयास है जिनका योगदान लंबे समय तक अपेक्षित पहचान जो है उनको नहीं मिल सका था, उनके योगदान को कोई भी पहचान नहीं मिल सकी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट संचालित थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 166 हो चुकी है। उन्होंने इसे पिछले एक दशक में देश के एविएशन सेक्टर की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि पहले हवाई यात्रा केवल बड़े शहरों तक सीमित रहती थी और एक सीमित वर्ग तक रहती थी, लेकिन अब छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को भी विमान सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नए एयरपोर्ट बनाना नहीं है, बल्कि देश के हर क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन को बढ़ावा देना है, निवेश आकर्षित करना है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। भोगपुरम एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। आपको बता दें कि ये परियोजना आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे, आधुनिक उद्योग, डिजिटल तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि विकास भारत के लक्ष्य को आपको बता दें कि उनका यह कहना था कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के साथ मिलकर विकास की गति की ओर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरे और कांग्रेस पर आपको बता दें कि इनके द्वारा दिए गए बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जो जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के इस बयान पर काफी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।